जय श्री आदिशक्ति माँ, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आपके समक्ष बैठी हूँ। कुछ कह सकती हूँ, कुछ बोल सकती हूँ अपने अनुभव की बातें। श्री माता जी ने इतने अनुभव दिए हैं, कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। और मैं देखती हूँ कि सहयोग में आने के बाद बहुत लोग जब सहयोग छोड़ देते हैं या जब ये कहते हैं कि मैं इतने वर्ष से रही या रहा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, और कोई कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तो ये सत्य है कि मेरी दृष्टि अपनी ओर नहीं है और मेरी खोज वो नहीं है जिसके लिए श्री माता जी इस धरती पर आए। ये खोज होनी चाहिए थी अपनी आत्मा की, ना कि ये रुपया पैसा धन संपत्ति जमीन जायदाद ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं या हमारे परिवार के द्वारा जो कष्ट दिया है उसके लिए कभी हम ईश्वर को दोषी ठहरा ही नहीं सकते। तो सहजयोग ईश्वर का स्थान है। माँ आदि शक्ति के द्वारा कुंडलिनी जागरण उन सब का हुआ है जिन्होंने कभी इच्छा रखी थी कि वो प्रभु से मिले, वो माँ भगवती से मिले। तो माँ भगवती से मिलने की जो जो पहली सीढ़ी है वह माँ कुंडलिनी मूलाधार अस्थि में जो बैठी हैं उनसे साक्षात्कार हो जाना। उनसे साक्षात्कार जब हो जाता है तो मनुष्य अपनी आत्मा को समझने लगता है और उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब आत्म साक्षात्कार मिल जाता है तो हमको अपने शरीर के भीतर में बसे हुए जो 7 चक्रास होते हैं, जो 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं या 7 प्लेक्सस होते हैं, उनकी समझ हमको आ जाती है, वो ज्ञान आ जाता है। और जब हम सहस्त्रार पे जाते हैं और जब हमारी पूरी एकाकारिता हो जाती है जिसको हम कहते हैं हमें सलीलम सलीलम की प्राप्ति हो गई। देखिए ये बहुत बड़ा प्रमाण है। जब हम किसी भी देवी देवता को ढूंढते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जिस रूप में हम उनको देखना चाहते हैं, हम हजारों जगह जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन अपने भीतर हमने कैसे कहाँ जाना कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो हमारे शरीर के भीतर जो भी देवी देवता स्थित हैं पहले हम उन्हें तो जानें। तो शिव जी भी मुझ में हैं, प्रभु श्री राम जी भी मुझ में हैं, भगवान श्री कृष्ण भी मुझ में हैं, मेरे में अल्लाह भी हैं, मेरे अंदर सब लोग हैं। मैं तभी हूँ जब समस्त धर्मों को मैं समझ पाई हूँ। तो मैं मनुष्य हूँ, एक धर्मों का समूह हूँ। तो जब तक ये जागृति हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। और एक चीज़ होती है खोज। तो मेरे साथ मेरी बहुत छुटपन से खोज थी कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मैं हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी, कल्याण पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु जी का मेरे ऊपर था प्रभाव कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए। फिर मीराबाई की भक्ति भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो भक्ति की तरफ तो झुकाव था। फिर भी भगवान को स्मरण करते हुए व्रत उपवास रखते हुए मंत्रों को ढेरों मंत्रों को याद करके भी जो संतुष्टि मिलनी चाहिए थी वह संतुष्टि मिल नहीं रही थी। तो वह संतुष्टि प्रभु के किस आकार में मिलती, किस आकृति में मिलती, आंसू कब बंद हो जाते, ये चिंतन शुरू हो गया था। तो शायद कभी मैंने ये भी लिखा था कि ये दुनिया मेरे रहने के लायक नहीं है। शायद वो क्लास 7th 8th की अवस्था थी। तो मुझे हमारे माता से डांट भी पड़ी कि ये कौन सी सोच है। या मैं जब कोई विवाह की बात करता तो मैं नाराज़ हो जाती और मैं बोलती मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये शादी विवाह नहीं करना है। तो इसे बहुत लोग मजाक समझ सकते होंगे, लेकिन मैं अंदर से दृढ़ थी कि मुझे नहीं करनी है। क्योंकि उसके बाद का जो बंधन है वो मुझे सब दिख रहा था और मुझे लगता था कि मैं असमर्थ हूँ, मैं उसको नहीं निभा पाऊँगी। इसलिए नहीं कि मैं किसी के प्रति कोई नफ़रत या घृणा या ऐसा कुछ नहीं। मुझे प्रभु की राह में चलना था, मुझे मीराबाई की राह में चलना था। तो मैंने देखा था कि वो कितने कष्टों से गुज़री। शायद मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे कोई ज़हर का प्याला दे तो मैं पी जाती। मेरी वो अवस्था अभी बनी ही नहीं थी, जिसको हम कहते हैं गॉड रियलाइज़ेशन, प्रभु से साक्षात्कार। तो शायद वही लोग सहयोग छोड़ते हैं जिनकी इच्छा यहाँ तक पाने की नहीं होती है। आप खुद को पाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और निश्चित ही जो लोग ठहरे हुए लोग हैं उन्होंने अपने को समझने की कोशिश की है, वो निरंतर प्रगति की ओर हैं, कोई पीछे नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ रहने के बाद भी हम अवसाद में हों, डिप्रेशन में हों और हमें कोई रास्ता न सूझ रहा हो, हम समाधानी न हों,
तो ये हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कमी हमारी है। हमें तो सब कुछ प्रदान कर दिया गया है, सब कुछ। अब जैसे कि एक राजा को सब कुछ मिला हो और उसका वो सदुपयोग ना कर पा रहा हो, तो फिर उसे क्या कहा जाए? तो हमें सब कुछ मिला है, हमें उसका सदुपयोग करने आना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैंने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी, जिन खोजा तिन पाइयाँ, और मैंने उसमें ये ज़िक्र किया था। तो उस अपने उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो थीं वो जो मुझे समझ में आती थी या जिनके लिए मेरी मुझ में तड़प थी कि मैं किस प्रकार गुरु ढूँढा करती थी, वो सब मैंने उसमें ज़िक्र किया। तो मैं आपको ही बता दूँ कि ये मैंने पढ़ा था कि जब भी कोई आत्मा या कोई जीव जब आता है, तो अगर उसकी जो पहले की यात्रा होती है, वह आगे बढ़ के आती है। हमने एक जन्म लिया, हम कहाँ आए, किस धरती, किस काल में आए, किस माता-पिता ने हमें यह शरीर दिया, ये सब कुछ जो कारण है वो बना हुआ था। तो वह स्वीकृति एक आत्मा की होती है, ये सब भी पढ़ा है। तो उसमें मैंने जब जाना, तो ये भी जाना कि जब पिछले जन्म में अगर मुझे कोई गुरु की खोज हो या हम लोग किसी गुरु के शरण में होते हों, हमें कोई महागुरु मिलना होता है, कुछ भी, तो हमारी जो जीवन है अगर बीच में रुक गया हो, तो हमें नया जन्म मिला है, उसको पूरा करने के लिए तो बहुत सारी चित्त चिंतन उसी तरह का होता है मनुष्य का, और वह मनुष्य गुरु ढूँढता है। तो स्वामी नित्यानंद जी का मैंने जब पढ़ा था कि किस तरह से गुरु ढूँढते थे, और ये होता गुरु स्वयं तुम्हें ढूँढ लेगा। तो मैंने भी यही प्रण किया था। यदि कोई मेरा गुरु है, यदि कोई मुझे जानने वाला है जिसको मैं ढूँढ रही हूँ, तो वो कौन है? और आप विश्वास करें, मैं कहाँ-कहाँ मेरा चित्त नहीं गया, किन-किन को मैंने नहीं देखा और किनसे बात नहीं करी। मतलब कुछ लोगों से किया मैंने, पत्रों के माध्यम से किया कि क्या आप मेरे गुरु हैं, या मुझे पुरुष के जो जाति, जो स्वभाव होता है, उस पर मेरा विश्वास नहीं होता है। कई लोग जैसे स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते होंगे कि नारी का कोई विश्वास नहीं, नारी की झलक नहीं पड़ी जी। नारी की झलक छोड़ दीजिए, आपके भीतर उसकी झलक आ रही है। नारी तो वहाँ से गुज़र जाए, अगर आप संत समाज हैं, आप चुपचाप बैठे रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है कोई नारी वहाँ आती है। इसी तरह से एक नारी बैठी है, संत बनी हुई है, कितने पुरुष घूम जाएँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये स्थितियाँ हैं। तो मैं उसका चिंतन कर रही थी, तो पता चला कि गुरु ढूँढेगा, गुरु ढूँढेगा। तो मैं भी यही मतलब जब मेरा विवाह हो ही गया और सब कुछ जैसे आम स्त्री के जीवन में, आम पुरुष के जीवन में चलता है, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपका चित्त और चिंतन, जिसको कहते हैं वो एक संतुष्टि के कगार पे, वो नहीं। क्या खोज रहे हैं? इसलिए मैंने इसको नाम दिया कि आप जो खोजते हैं वो आपको कभी न कभी तो मिलता है। तो मुझे जाके 37 वर्ष में मुझे सहजयोग की प्राप्ति हुई, और उसके भी आने का कारण था बीमारी। शायद मेरी तड़प अधूरी रह जाती अगर ये बीमारी ना आती। तो मेरे पतिदेव को यह बीमारी हुई साइटिका, और मुझे भी बहुत माइग्रेन की तकलीफ़ थी, और मुझे स्पीच में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं क्लासेस लेती थी, और मैं सच कहूँ तो ये सब कुछ ना समझ में आ चुका है कि जब जीवन में असंतुष्टि होती है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, तो अब उस पर बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो हर के जीवन में होता है। बात करनी है समाधान की। तो फिर मुझे ऐसा लगा, डॉक्टर ने बोला कि आपको बात नहीं करनी है, आपको मौन रहना है। अब मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मौन रह कर के कोई स्त्री कैसे अपने बच्चे को स्कूल भेज सकती है, सुबह तैयार करना होता है। आप जानते हैं बच्चे ज़िद करते हैं, तो ये स्वाभाविक ही है। मुझे बहुत कष्ट था, तकलीफ़ होती थी कि क्या करें, और मेरे आँसू निकल जाते थे कि प्रभु मुझे बताएँ कि मैं कैसे आपको प्राप्त करूँ। तो निश्चित ही आपको मैं विश्वास दिलाऊँ कि मैंने साईंनाथ की पेंटिंग बना रही थी। मुझे पेंटिंग करने का शौक था। मैं पेंटिंग बना रही थी और उनसे बातें करती जा रही थी। बरसात का दिन था, कितनी गलत बात हो गई कि पानी बरसने लगा, और पेंटिंग सूख नहीं रही थी, जल्दी बन नहीं रही थी। कलर्स सूखेंगे तभी तो दूसरा कलर चढ़ेगा। तो मुझे एक दिन बहुत ही डिप्रेशन सा, पता नहीं क्यों, मैं किसी वजह से मैं फीलिंग मेरे अंदर थी डिप्रेशन की। मैं उनके सामने रो दी। मैंने कहा कि साईं बाबा, मुझे ना गुरु चाहिए, पर मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो साक्षात हो, जीवंत हो, जो मेरी बात को समझे, मेरी बात को सुने।
और मैं जैसी हूँ वैसा मुझे स्वीकार करे, मुझे बना दे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम एक योग्य शिष्या और प्रकांड कोई विद्वान है जिसका कि गुरु नहीं, मैं बहुत साधारण हूँ। मुझे भले ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है, फिर भी मैं किसी भी सीढ़ी पर अपने को पायदान पे पाती नहीं थी। मुझे लगता था कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है। मेरी गंभीरता घमंड बन जाती, मेरा शांत रहना रास नहीं आता। जो लोग गालियाँ देते उनसे मेरा कहीं कोई नाता नहीं बनता, मेरा हृदय दुखी हो जाता था। तो मुझे लगता था कि मनुष्य अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ मैं बैठ के बात कर सकूँ। ये सच है, ये अभिमान नहीं था, ये मेरी सोच थी। इससे मैं परिवार से भी धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मेरा आनंद नहीं है, मेरे पूरे तो थोड़ा-सा इंसान सतर्क हो जाता है और ईश्वर की खोज करने वाले तो सतर्क रहते ही हैं। तो मुझे जब पति को हुआ तो किसी ने आके मुझे बताया, इनके ऑफ़िस के ही एक एम्प्लॉयी थे, वो पति-पत्नी आए और उन्होंने बताया कि आपको अगर ईश्वर पे विश्वास है तो यहाँ आदि शक्ति का दरबार चलता है, आप वहाँ जा सकती हैं। ये सुन कर के मुझे, क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो मैं गणपति जी की बहुत प्रार्थना करती, मैं शिव जी को बहुत प्यार करती, मैं श्री हरि का नाम लिया करती, हनुमान जी का नाम लिया करती, व्रत उपवास करती उन लोगों के नाम पे। लेकिन मुझे अभी माँ का जो एक आनंद होता है, देवी का, वह देवी का आनंद मुझे मिला नहीं था। तो जब मैं कभी मूर्तियाँ देखती, उसमें हीरे की और रत्न जटित जब मैं आँखें देखती, तो मैं उनसे बोलती कि मुझे ना ये सब नहीं लुभा रहा है, मुझे ये आपकी आँखें, ये सब कुछ, ये सब सोना-चाँदी मुझे नहीं लुभा रहा है, मुझे आप चाहिए। अगर आप वास्तव में हैं तो मुझसे मिलिए। करके मैं रो भी देती थी चुपके-चुपके। तो जब उन्होंने कहा आदिशक्ति का दरबार है, मैं कतई मेरे अंदर बात आई नहीं। फिर भी कौन-सी ऐसी शक्ति थी जो कही कि आप जाके देखो। मैं पति के को जिनको साइटिका हुआ था, जो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, जिनको मैंने सहारा देके सीढ़ी से उतारा, वह गाड़ी चला के ले गए। उन्होंने, क्योंकि मैं उन गलियों में कार ड्राइव नहीं कर सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं गाड़ी चला सकता हूँ। कितनी आश्चर्य की बात थी। जिनका इलाज चल रहा था और वर्ष भर हो गए थे और बहुत पैसे लग चुके थे। फिज़ियोथेरेपी में बहुत पैसे लग चुके थे। उनका मैं गाड़ी चला के चलता हूँ, निराश तो वो भी हो गए थे कि ठीक कुछ नहीं हो रहा था। तब जा कर के हम लोग एक छोटी-सी जगह में पहुँचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10, 15, 16, 17 लोग ही होंगे, इससे ऊपर लोग नहीं थे, वो बैठे और मैंने माता जी की एक बड़ी-सी तस्वीर देखी विशुद्धि की, जिसमें उन्होंने एक विशुद्धि की उँगली खड़ी करके वो कुछ किसी को जैसे समझा रहे हों, तो उस को देख कर के मैंने बोला, मेरे ऊपर वास्तव में कोई पूछा जाए तो कोई ऐसा असर नहीं हुआ कि मैं अचंभित हो गई, स्तब्ध रह गई, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि आपको सब लोग आदि शक्ति कहते हैं और अगर आप में इतनी शक्ति है, आप आदि शक्ति हैं, तो मुझे यहाँ रोक के दिखा दीजिए। मैं तो बहता हुआ पानी हूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। ये तो मैंने उनसे कह दिया। उसके बाद सामने से कुछ बताया नहीं जाता था कि आपको कुछ ज्ञान दिया जाए। तब पीछे से कुंडलिनी चढ़ाई जाती थी, जिसका कोई आभास, अनुभव, ज्ञान खुद को तो था ही नहीं। पीछे एक बहन बैठ कर के, आज सभी सहयोगी इस बात को समझ सकते हैं कि कुंडली जागृत की गई। मुझसे पूछा गया कि आपको ठंडे-ठंडे आ रहे हैं। मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या ठंडे-ठंडे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस बहन ने कहा कि आपकी विशुद्धि पकड़ी हुई है। आपकी विशुद्धि की वजह से ना आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं। कोई गिल्ट वगैरह है तो उसे आप दूर कर दीजिए। गिल्ट नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में ये धीरे-धीरे बात आई काफ़ी समय बाद। ये गिल्ट किस बात का? गिल्ट इस बात का कि जब आपको दुनिया ये कहे, आप अच्छे भी हैं, पढ़े-लिखे भी हैं और ज्ञानवान भी हैं, कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि कोई कहे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो आपके अंदर गिल्ट आएगा। वो धीरे-धीरे प्रवेश करता है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा। जब आप लगातार किसी से कहेंगे ना, तो हो सकता है आप अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वह तकलीफ दे जाता है। कितना गलत है इंसान, कितना ज्ञानी है। तो हर चीज़ का ज्ञान तो नहीं हो सकता ना।
ना अगर आप एक अच्छे कुक हैं तो कोई आप अच्छे दर्जी हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप छोटे मोटे कपड़े सिल लेंगे, आप बुनाई। तो एक जो साधारण व्यक्ति के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ था, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर भी मान नहीं होने से मनुष्य ही थी। एक उस चेतना में जब आदमी रहता है तो ये सोचता है कि कोई मेरी कदर नहीं कर रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। जिस प्रेम के हम आकांक्षी हैं, उस प्रेम को पता नहीं कितने लोग समझ पाते होंगे। तो ऐसा करते हुए मैंने महसूस किया कि श्रीमाता जी से अगर हमारी बात हुई तो फिर वो मुझे रोक लेंगी। कहीं न कहीं ये एक विश्वास था, क्योंकि मैं भी तो रो ही रही थी ना, मैं ढूँढ ही रही थी। फिर मेरे हस्बैंड को भी जब किसी ने वाइब्रेशन दिया, एक भाई ने दिया, तो उन्होंने पूछा कि आपके नाभि चक्र में कोई दिक्कत है क्या? इन्हें बड़ी हैरानी हुई कि सिर्फ़ पीछे से कोई हाथ चला रहा है और उसको ये पता है कि मेरी नाभि चक्र में। इन्होंने कहा जी मुझे साइटिका है और मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सहयोग में किसी ने बताया तो मैं आया हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी कुंडलिनी जागरण हुआ है और अब आप धीरे-धीरे इस पर स्थित होएँ। फिर हम लोग वहाँ पे जाने लगे। बहुत अच्छी स्थिति, मैं नहीं कहूँगी कि मेरी क्या स्थिति या पतिदेव की क्या स्थिति थी, पर फिर भी हम जाने क्यों जाने लगे, हम जाने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे पति ने कहा कि ऐसा करते हैं ना कि हम लोग सारी दवाएँ उठा के फेंक देते हैं। चलो गंगा जी में सब फेंक देते हैं। मैंने कहा अभी फेंक देते हैं, गंगा जी जाने की भी क्या ज़रूरत है? जाने क्यों? सडनली आया और सच में ₹180 की एक टैबलेट, ये 2000 मतलब ये 99-98 की बात है, हम लोग जो खा रहे थे और 99 में सहयोग मिला। तो उस समय एक प्रेरणा सी उठी और हम लोगों ने दवाएँ उठा के एक जगह रख दी, नहीं खाए। और जो सहयोग में बताया गया, वह फूड सोकिंग करना, वह ट्रीटमेंट्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बायो की स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत अच्छा नसों-नाड़ियों के बारे में जानना और उसका इलाज करना खुद से, कितनी सुंदर बात थी। पाँचों तत्वों के द्वारा अपना जो इलाज शुरू हुआ, उस पे हम लोगों ने ध्यान दिया। सूक्ष्म तत्वों और के द्वारा जो इलाज बताया गया था, वो शुरू कर दिया। इस तरह से करते-करते मेरे हस्बैंड का साइटिका ठीक हुआ। मेरी स्थिति जो ऑपरेशन तक पहुँच गई थी, एंडोस्कोपी और ऑपरेशन, वो सब हम लोग वहाँ से निकल गए, नहीं हुआ। तो ये हमारे जीवन का जो पहला चमत्कार था कि श्री माता जी आए और श्री माता जी के जो ज्ञान थे, जो कुछ उन्होंने बताया, जो कमजोरियाँ बताई, जो चीज़ें बताई, उस पर भी हम लोगों ने अमल किया। बताया कि आप आत्मा हैं, आप मातृ शरीर, मन, नाम, जाति, धर्म, संस्कार, सत्ता कुछ भी नहीं। इसको मान के अगर आप रहेंगे तो दुखी रहेंगे। आप इससे ऊपर उठ जाइएगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरी जर्नी क्यों बनी है, क्यों हम धरती पर आए हैं, तो उसका एक प्रयोजन है। बस उस प्रयोजन को समझना है। प्रयोजन यही मात्र है कि जो कुछ अब तक नहीं पाया वो प्राप्त करो और मुक्ति की अवस्था में चले जाओ। तो जो तुम चाहोगे वो होगा। पर अगर ये मुक्ति हम इसी संसार में ढूंढते रह जाएंगे, इसी मोह माया में, हम तो फिर यहीं उलझ के रह जाएंगे ना। तो ये जो षड्रिपु हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे जीता जाए और अपने से बहुत लड़ना भी नहीं था। उन्होंने कहा जितना लड़ोगे उससे और प्रतिकार बढ़ेगा। आपने व्रत कर लिए, बहुत अच्छा काम कर लिया आपने, लेकिन अब आप शांत हो जाइए। अब आपको बहुत अहंकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अहंकार बढ़ाएगा। जब-जब आप कहते हैं कि मैं ऐसा, मैं बहुत अच्छी पुजारी, या मैं सिर्फ़ यही खाता हूँ, या मैं यही पीती हूँ, या मैं एक पैर पर खड़ा होता हूँ, ये सारा कुछ ना अहंकार होता है मनुष्य के भीतर। जब तक ये आत्मा का ज्ञान आएगा नहीं, तब तक इस पर बात करना भी बेकार हो जाता है ना, आम लोगों के लिए। वो तुरंत लड़ पड़ेंगे, कुतर्क कर देंगे। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो सहयोगी हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जो भी कुछ अब तक चल रहा था, जो गलत था, वो धीरे-धीरे छूट जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रथम चमत्कार यही हुआ कि हम बच्चों के साथ जो डॉक्टरों के पास दौड़ते थे, या वहाँ जाते थे घंटों, हमारा पैसा तो लगता ही था, समय, मतलब बीमारों के बीच में रह करके जैसे लगता था कि सब कुछ आनंदमय की स्थिति नहीं थी। सच कहें तो नहीं ही थी। तो कोई डिप्रेशन था, कोई तकलीफ थी, सब धीरे-धीरे दूर तो होने ही लगा। मेरा एक स्वभाव था कि मैं पूजा नहीं करती थी। पूजा करने मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर से मेरा कोई प्रेम नहीं था और लगन नहीं थी, नहीं, मेरा तरीका बिल्कुल अलग था।
अब मैं बाहर-बाहर नहीं भाग सकती थी। मुझे भीतर-भीतर का आनंद चाहिए था। तो मैं एक डायरी रखती, एक पेन रखती थी और चुपके-चुपके जब मैं वहाँ जाती थी, क्योंकि कुछ दिखाना भी था कि हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग सनातनी हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम ये हैं, तो करना चाहिए। मतलब भगवान बुद्ध भी थे, तो वो भी निकल गए जब बाहर अपने तरीके से, तो उन्होंने अपने तरीके से जीवन को समझा। मुझे वही चाहिए था, अपनी समझ भी होनी चाहिए। तो मैं प्रश्न लिखती थी, ये 14 भुवन क्या हैं? ये आत्माएँ मर के कहाँ, मतलब निकल के कहाँ जाती हैं, और क्या वो कौन-सी दुनिया है? ये बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। कम से कम 14-15 प्रश्न मेरे जीवन के थे जो अनुत्तरित थे। किताबें पढ़ती थी मैं, फिर भी मेरी दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती थी। लेकिन जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हुआ, चीज़ें कैसे स्पष्ट होती चली गईं, खुलती चली गईं, और जो एहसास बना, वो बना दिया कि आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत कीमती हैं। फिर भी मैं आपको बताऊँ भाइयों-बहनों, मेरे को वाइब्रेशंस नहीं आ रहे थे, और कुछ समय बीता होगा, कुछ ही समय मुझे लगता है कि बीता, 1-2 महीने बीते होंगे। मैं चिंतन कर रही थी कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं? ये कैसा अनुभव होता है? मुझे बता दीजिए। अभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक ही रात का समय था, और मैं टीवी पे, दृष्टि थी मेरी, पति बैठे थे, वो टीवी देख रहे थे। मेरा ध्यान टीवी के भीतर तो नहीं था। जो चल रहा था मैं चुपचाप देख रही थी, लेकिन मेरा चित्त मेरे भीतर मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या होता है वाइब्रेशन? अचानक ही मेरे भीतर ऐसा लगा जैसे कोई बवंडर उठा है। तेज ठंडी हवाएं मेरे भीतर हुई और ऊपर उठती चली गईं। मैं देख भले नहीं सकती थी, पर मुझे पूरा एहसास था कि जैसे खेतों में बवंडर आते हैं, और जो फसलें रखी होती हैं वो गोल गोल, आपने अगर देखा होगा, चक्र की तरह वो घूम करके ऊपर और नीचे हो जाते हैं। इसी तरह से मेरे भीतर ऐसा लगा कि फसलों का कोई बंडल है जो पूरा घूम रहा है, ऊपर तक जा रहा है। और मैंने उत्साहित होकर अपने पति से कहा कि देखिए, देखिए, इसे कहते हैं परम चैतन्य, ये है चैतन्य, ये है वाइब्रेशन। तो मेरे पति, जिनका ध्यान टीवी में था, वो मतलब सडनली किसी ने बोला, तो पकड़ नहीं पाए। बोले, क्या चैतन्य है? उन्हें भी शायद उतना भी फील नहीं हो रहा था। बोले, क्या चैतन्य है? क्या बात कर रही हो? तो मैंने बताया कि ये देखिए ना, मेरे दोनों हाथों से क्या निकल रहा है, इतना सुंदर वाइब्रेशन निकल रहा है, मैं एकदम, मेरा हृदय आनंद से भर गया। तो उन्होंने मजाक में, होता है ना, पति अपने पत्नी को व्यंग भी कर सकता है, तो उन्होंने कहा, अच्छा करुणा माता जी, आपको प्रणाम है। मैं समझिए कि अभी नहीं समझ पा रहे, या मेरी स्थिति नहीं समझ में आ रही है किसी को। फिर मैंने इसका आनंद लिया, और शनैः शनैः धीरे-धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने श्री माता जी के समक्ष रखा था। ऐसे ही रामनवमी का दिन था, और मैंने कहा कि मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, सुबह मैं उठी हूँ और सब कुछ के बाद मैंने ऐसे ही सोचा। अब देखिए, मति क्या होती है, गति क्या होती है, प्रभु क्या चाहते हैं, सब कुछ ना कभी-कभी एक ऐसी माया होती है जो या तो आपको दूर धकेल देगी ईश्वरी कृपा से, या वो आपको अपने पास बुला लेगी। ये भी वो एक महामाया है। तो मैंने ऐसे सुबह-सुबह मेरे हठात क्वेश्चन आने लगा कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई? अब ये मेरे मन की बात है, मेरे भीतर की बात है ना, इसे तो मैं कह पा रही हूँ, तो कोई सुन पा रहा है। ना कहती तो दुनिया नहीं जानती। मेरे अंदर आया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे पता है कि मैं कक्षा 4-5 में इसको पढ़ रखी हूँ कि श्री राम जी ने कब तक राज्य किया, और राज्य के बाद कैसे उन्होंने मतलब शरीर छोड़, सब पढ़ा हुआ था ना, लेकिन याद नहीं आ रहा था किस प्रकार। भगवान श्री कृष्ण का याद रहे, लेकिन उनका नहीं याद आया। केंद्र का समय था, उस दिन केंद्र था, और मैं गई। मैंने श्री माता जी के श्री चरणों में प्रश्न रखा कि माँ, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है। माँ का प्रवचन चला श्री राम नवमी पर, भगवान श्री राम के बारे में उन्होंने जो भी कुछ बताया, मैं उसको सुनती रही, और सब कुछ तो पता ही था। लेकिन उन्होंने जो गुण बताए श्री राम जी के, अद्भुत। श्री राम जी किस चक्र पर बैठे हैं, क्यों उस चक्र पर बैठे हैं, जब वो विकसित होता है मनुष्य के भीतर तो क्या आ जाता है। जैसे वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो वो हमारे शरीर के दाहिने नाड़ी पर बैठे हैं, सूर्यवंशी हैं ना, तो दाहिनी नाड़ी पर बैठे हैं, और हृदय पर बैठे हैं, वो अनाहत पर हैं, और
सबको मर्यादा सिखाते हुए जो उनका अवतरण है वो हृदय पर आया है। और सबको जो उन्होंने सिखाया है, बताया है, अगर वो हम नहीं कर पाए तो हम फिर उनके अनुयायी तो नहीं हो सकते। और जो उनकी जिसको हम एक कोमलता कहते हैं, दृढ़ता भी कहते हैं, और रघुवंशी थे तो ज़ाहिर है कि वो बहादुर भी थे। और जब लोग कहते हैं कि वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, इस पर तो एक अलग चर्चा है कि वो भगवान अ, जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय थे, और उन्होंने कितने सारे यज्ञ किए, हवन किए। तो भगवान श्री राम की मर्यादा के बारे में श्री माता जी ने हम सबको बताया, और इतनी सुंदरता से बताया कि समझ में आ गया कि पिता पुत्र ये जो रिश्ते होते हैं वो यूं ही नहीं होते हैं। इसके पीछे भी बहुत कारण होते हैं, हमारे कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। तो ये सब जानने के बाद जब प्रवचन समाप्त होते होते हम जब ध्यान में लीन हो गए, तो एक आवाज़ आती है कि और इस प्रकार श्री राम जी ने जब अपना राज्य भार को जब छोड़ा, हटाया, कि उन्हें समाधि लेनी थी, तो वो सरयू नदी में अ, उन्होंने समाधि ली, अपने भाई समेत समाधि ली, ऐसा श्री माता जी ने बताया। सहसा मुझे याद आया कि ये मेरा प्रश्न का उत्तर एक लाइन में ऐसे श्री माता जी ने दिया, और तब मैंने कहा, माँ, आज के बाद मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूँगी, यानी कोई ऐसी जिज्ञासा जो भगवती को परेशान करे, मुझे नहीं करना है, उसे खुद ढूंढना है। और उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ते ही चले गए, अपने जीवन में पलट करके नहीं देखा, और मैंने श्री माता से भी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे भी नहीं। तो ये था कुंडलिनी जागरण का जो अनुभव था, वह आज आपसे शेयर करने का मन किया। वीडियो कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि मैंने जब भगवती से पूछा कि माँ, बहुत दिनों से नहीं बनाई, और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सबसे बात करूं, इसी बहाने सभी भाई बहनों से बात होती है, और उन लोगों से भी हो रही है जो सहयोग में नहीं है, उन्हें अच्छा लग रहा है अगर, तो फिर वो अलग से भी बात कर लेते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जो अपना अनुभव था वो हमने बताया आपको, कि हमारा भी माइग्रेन जो कि सूर्यनाड़ी से था मेरा, मुझे पता चला कि ये जितना भी जो अग्रेशन है अपने भीतर, जो एक क्रोध है ना, एक क्रोध ऐसा होता है जब आप किसी दूसरे को दबाते हैं और उसको उस पर चिल्लाते हैं, वो दूसरे तरह का क्रोध होता है, पर एक निराशा वाला क्रोध होता है जो प्रतिक्रिया के साथ उत्पन्न होता है। और आपको जब कोई रास्ता नहीं मिलता, बहुत ही अ, दबाव महसूस करते हैं आप। मैं ये नहीं कहती किसी को किसने किया, किसने दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी कोई भाई या बहन निराशा या दबाव महसूस करते हैं, तो फिर एक प्रतिक्रिया होती है, एक बैलून है ये तो हमारा, एम्पल फॉर्मेशन जब हो जाता है अपने क्रिया नाड़ी और प्रतिक्रिया नाड़ी का, तो इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। तो वो रिएक्शंस थे जो धीरे धीरे अपने तरफ से कम करने की कोशिश की, और शनय 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 उस पर मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वह गुस्सा समाज के प्रति था, वह गुस्सा इस दुनिया के प्रति था, तो वो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकता। वह गुस्सा अपने प्रति भी था। हम कहाँ लाचार हो गए, हम क्यों ऐसा जीवन किए। तो भाइयों बहनों, बहुत ही शांति मिली, इसीलिए उस पथ पर अग्रसर होते गए। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। इससे हम सभी का मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और शांति विस्थापित होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो घटना घटी थी वो ये थी। और उसी समय में हम लोग गणपतिपुले गए थे, जहाँ हर वर्ष दिसंबर माह में श्री गणेश पूजन होता है, श्री यीशु पूजन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सहयोग सभी को मानता है, सभी अवतरणों को मानता है। वो जिस जिस धर्म में जिन जिन लोगों ने जिनसे प्रेम किया होगा, बस हम उस रास्ते पर सही तरीके से नहीं चलते। वो श्री माता जी ने बताया कि ये जो अवतरण आए हैं, ये जो लोग हैं जिनका नाम आप दुनिया में सुनते हैं, हमने तो नहीं बनाए, उनके कर्मों से बने, उनके ज्ञान से बने, उनके दान से बने, सत्य पथ पर चलने से बने। लोग उसको काटने लगते हैं, लोग कुछ भी कहने लगते हैं, तो वो सही नहीं है। तो श्री माता जी वहाँ पूजन कराते हैं, गणपतिपुले समुद्र के किनारे। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि पता नहीं कितनी अपनी स्थिति होगी, प्रेम तो बहुत था श्री माता जी के प्रति, पर गहनता कितनी थी ये तो अभी परीक्षा लेनी होती है, प्रभु को तो लेनी ही होती है। तो हम लोग बैठे हुए थे, और
मैं आप लोगों को बता दूं कि तब हमारे केंद्र पे जो भी भाई थे वो अ, कोई पुस्तक नहीं देते थे पढ़ने के लिए या भजन के लिए, जो कि आम लोगों को मिलता था, तो हमारे केंद्र से नहीं वितरित हुआ। तो अज्ञान थे हम लोग, अज्ञानी थे। जैसे ही शमाता जी आए, शमाता जी एक बुजुर्ग शरीर में धीरे धीरे किसी का हाथ पकड़ करके वो स्टेज पर लाए जा रहे थे। आदिशक्ति माँ के जयकारे लग रहे थे, दसों हजार की भीड़ बैठी हुई है। अचानक मेरी दृष्टि उनके श्री चरणों पे पड़ी। तब मेरे लिए वो श्री चरण नहीं थे, वो गुरु के चरण थे। देखिए, एक एक स्टेज, एक एक पायदान पे इंसान चढ़ता है, और जब पीछे मुड़कर देखता है तो समझ में बात आती है। तो मेरे लिए वो चरण थे, निश्चित ही वो, हम उनको गुरु स्वरूप में मान ही रहे थे, और हम वहाँ पे गए ही थे। उत्सुकता से हृदय धड़क रहा था, और श्री माता जी आए, श्री माता जी। तो मैंने उनके श्री चरणों को देखा। वो उजले उजले कोमल श्री चरण थे जो स्टेज पे धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने मजाक किया किसी से। मैं उस समय बहुत सारी कंपनीज के लिए मैं काम कर रही थी, डायरेक्ट मार्केटिंग का जो होता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया अपने बगल के साथन से कि देखिए देखिए, वो फला कंपनी की वो क्रीम लगाई हैं जो इतने सुंदर गोरे गोरे पैर हैं। समझ देखिए, इतनी ही थी। और मैं क्या कहूँ, माँ भगवती तो सब जानती हैं। देखते 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 वो शिचरण पे मेरी नज़र जैसे अटक गई। शमाता जी बैठ गए, सबको बिठा दिया, और एक पूजन था, जो पूजन शुरू हो गया। और सभी कुछ आप लोगों को पता ही है, जो लोग सहयोगी हैं, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। उसके बाद हमारे पास तो कोई पुस्तक भी नहीं थी, भजन कहाँ से चल रहा है, बस हम लोग आनंद, आँख बंद के आनंद ले रहे हैं। अचानक जब आवाज़ आती है आरती, आरती के लिए सभी ने खड़े होना है। हम लोग खड़े थे, और स्टेज ऐसे ऐसे जो सीढ़ियों का बनता है ना, वो उस तरह का बना हुआ था। तो अचानक ही मैं कहीं खो गई। मेरे अंदर कुछ सन्नाटा सा छा गया। जैसे होता है ना, जब आपके सिर में कुछ होता है तो कान बंद हो जाते हैं, सीटियाँ आ जाती हैं, तैसे मेरा सब शून्य हो गया। कितने 10,000 लोग आरती गा रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैं चुपचाप खड़ी तो थी, पर मुझे लगा कि शरीर मेरे काबू में नहीं है, मेरा शरीर गया। मैं गिर जाऊं और एक भागदड़ मच जाए मेरे गिरने से, क्योंकि अगर मैं गिरती तो ऊपर से कुछ लोग तो गिर जाते। एक भागदड़ मच जाती आरती के समय। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर मैंने, मेरे सामने ही मेरी बेटी खड़ी थी, उसका कंधा पकड़ा जोर से, ताकि मैं गिरूं नहीं, किसी तरह से अपने शरीर को संभालो। और मैंने प्रार्थना शुरू की। उधर आरती चल रही है, और मेरी प्रार्थना मेरे भीतर क्या चल रही है, माँ मुझे बचा लीजिए, श्री माता जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। कौन पुकार रहा था? मेरे को तो अपना होश ही नहीं था। तो वह आत्मा अब जागृत हुई थी। मुझे बचा लीजिएगा क्या अर्थ है कि अब तक जो कुछ हो रहा है, अब ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे बचा लीजिए बाबा, अपनी शरण में मुझे बचा लीजिए माँ। ये कुछ समय कहते 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 सडनली ये फील हुआ कि सब लोग बैठ रहे हैं, मैं भी बैठ गई। सब कुछ समाप्त हो गया। मैं जैसी थी उस पहले, वह मैं वैसी ही स्थिति में हो गई। तो ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था? मैं एकटक क्षमता जी को देखने लगी, और मुझे उन्होंने एहसास दिलाया था कि ये उनके समक्ष मेरी कुंडलिनी का जागरण हुआ था। और उसके बाद से फिर मैंने जीवन में पलट करके पीछे तो नहीं देखा, आगे आती गई। अब मैं आपको इसके आगे की घटनाएं सुनाऊंगी। आपने बहुत धैर्य से हमें सुना होगा, अगर पूरा सुना है तो बहुत धैर्य से सुना। और कृपया सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि अब मैं आगे कुछ इसी तरह की घटनाएं सुनाऊंगी। बहुत प्रश्न उत्तर भी हो गए, और उसका तो कोई अंत नहीं होना है। बीच में उन प्रश्नों के भी जवाब आएंगे जब श्री माता जी स्वयं देंगी, वही देने वाली हैं, वही हमारी मुख से शब्द निकालने वाले हैं। इसलिए आज उनकी प्रेरणा से हमने अपनी ये कहानी शुरू की है। एक सहयोगी की कहानी है जिसने खोजा था बचपन से ही, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है जिन खो जाते माइया। जय श्री माता जी। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। आप जहाँ से भी हैं सुन रहे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।